सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण का पाठ समान अर्थ वाले शब्द पढ़ा, समझा और उससे संबंधित कार्य किया हमने। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपना हिंदी मेधा का पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 में क्या है बच्चों में, वैसे ये पाठ खाली पढ़ने के लिए है, पर आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनकर आ सकता है। राइट बच्चों। दर्जी की शरारत क्या है इसमें? दर्जी की शरारत। एक दर्जी थी, उसने शरारत किस तरह से की थी, तो चलिए आज इस विषय में पढ़ते हैं हम। अब्दुल एक चंचल लड़का था। उसके पिता एक दर्जी थे। अब्दुल अपने पिता की दुकान पर सिलाई का काम किया करता था। अब्दुल की दुकान के सामने से रोज़ एक हाथी नदी की ओर जाता और तरफ जाता। अब्दुल हाथी को रोज़ रोज़ आते देखा करता था। कहता अब्दुल कैसा बड़ा लड़का था बच्चों? चंचल था। उसके पिताजी क्या काम करते थे? दर्जी का काम करते थे। अब्दुल अपने पिता की दुकान पर क्या काम करता था? सिलाई का काम करता था, है ना। अब्दुल की दुकान के सामने से रोज़ कौन गुजरता था? एक हाथी गुजरता था। अब्दुल हाथी को क्या करता था? रोज़ आते जाते अपनी दुकान के सामने से देखा करता था। एक दिन वह हाथी दुकान के सामने रुक गया तो अब्दुल ने हाथी को एक रोटी दी। उस दिन से हाथी रोज़ दुकान के सामने रुकता, अपनी सूंड झट से दुकान के अंदर बढ़ाता और अब्दुल प्यार से उसकी तरफ रोटी बढ़ा देता। बदले में हाथी वापस आते समय अब्दुल को रोज़ कमल का फूल देता। अब क्या होता था, जब हाथी रोज़ उसकी दुकान के सामने से जाने लगा, दर्जी उसको क्या करने लगा? एक रोटी देने लगा। अब हाथी को भी क्या हो गई थी? आदत हो गई थी। वो उसकी दुकान के सामने आता, रोटी लेता और चला जाता। अब रोज़ इसी तरह करते करते जब हाथी भी वापस जाता था तो बदले में वो अब्दुल को रोज़ क्या देकर जाता था बच्चों? कमल का फूल देकर जाता था। एक दिन अब्दुल को एक शरारत सूझी। उसने हाथी को रोटी देने की जगह उसकी सूंड में सुई चुभो दी। शरारत हमें कहते हैं ना वैसी करनी चाहिए, गलत शरारत हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी को टीज़ करेंगे तो बदले में हमें भी वो दुख पहुंचाएगा, यानी कि हमें भी टीज़ करेगा। अब्दुल की इस हरकत पर हाथी को बड़ा गुस्सा आया। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। जब हमें कोई कुछ गलत बात बोलता है बच्चों, या हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो उस समय हम चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें भी बुरा लगता है। ठीक है, वह चुपचाप वहाँ से चला गया और नदी में नहाया। लौटते समय क्या किया था उसने? सूंड में बहुत सा कीचड़ भर लाया। अब्दुल कपड़े सिलने में लीन था। हाथी जब दुकान पर पहुंचा तो उसने सूंड में लाया हुआ सारा गंदा पानी उसके ऊपर छोड़ दिया। अब क्या किया उसने? हाथी उसको मार तो सकता नहीं था, वैसे तो कुछ नहीं कर सकता था। उसने क्या किया? नहाने जाता था नदी में, गया वहाँ से कीचड़ लिया, अपनी सूंड में भरा और सारा अब्दुल की दुकान में कपड़ों के ऊपर डाल दिया। फिर क्या था? दुकान के सारे कपड़े गंदे हो गए। हाथी की इस हरकत का कारण अब्दुल की समझ में आ गया और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसे दुख हुआ कि मैंने किसी को बिना वजह से परेशान किया था। अब्दुल ने क्या किया था? हाथी को बिना कारण से उसकी सूंड में सुई चुभोई थी। ठीक है ना। अब किसको पछतावा हुआ? अब्दुल को। बच्चों, हमें कभी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। हम उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। जानवर भी प्राणी होते हैं, उनमें भी अच्छा बुरा समझने की क्षमता होती है। वे मनुष्य से, यानी कि इंसान से यही उम्मीद करते हैं कि मनुष्य उनके साथ उचित व्यवहार करे। कभी कभी मनुष्य अपने अहंकार के कारण, घमंड के कारण उन पर अत्याचार कर बैठता है। तब जानवर भी क्या करते हैं बच्चों? उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं, बोलकर वो कुछ नहीं कर सकते, वो बेजुबान होते हैं, लेकिन वो समझते सब हैं। आप किसी भी जानवर को कुछ भी सिखाएंगे, जैसे कि करतब करना सिखाते हैं ना, वो सब सीख जाते हैं, पर वो बोल नहीं सकते हैं। जानवरों के साथ उचित व्यवहार करके हम जानवरों का ही नहीं अपितु अपना भी हित करते हैं। अगर हम किसी जानवर को टीज़ नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, तो हम उनके साथ साथ अपनी भी भलाई करते हैं। अतः मनुष्य को जानवरों के साथ भी यथोचित व्यवहार, यानी कि सही से व्यवहार
करना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? जानवर भी हमारे व्यवहार के अनुसार ही हमारे साथ यथोचित व्यवहार करते हैं। ठीक है बच्चों, इस कहानी को हमने पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बिना पढ़े आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। 10 चैप्टर आपके पठन के लिए है, उसमें से कुछ भी आपका बनकर आ सकता है। क्वेश्चन आंसर्स आपके सिर्फ लेसन 2 से लेकर 9 तक हैं। ओके बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने नए कार्य के साथ।